आज अब मैं आपको बता रहा था कैसे हम लोगों ने इस तरीके के प्रोग्राम को डिजाइन किया जो बच्चे के सारे जो पोटेंशियल को अनलॉक करता है, जो बच्चे की क्षमताओं को बढ़ाता है, जो उनकी ब्रेन की क्षमताओं को बढ़ाता है। आज हम बात करें, ब्रेन को दो पार्ट में बांटा गया है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। और जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो 90% लेफ्ट ब्रेन बेस्ड होता है। वहां की जो एजुकेशन सिस्टम है 90% लेफ्ट ब्रेन के जो फंक्शन होते हैं उसको कवर करते हैं, क्योंकि उसमें लॉजिकल होता है, उसके अंदर नंबर्स होते हैं, लैंग्वेज होती है, सारे एनालिसिस होते हैं, एनालिटिक्स होते हैं, वो सारे लेफ्ट ब्रेन का पार्ट है, वो लेफ्ट ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम लेफ्ट ब्रेन होता है, तो हम लोग सभी 90% लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट हो जाते हैं, हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता है और उसी तरीके से फिर हम अपने लेफ्ट ब्रेन को ही ज्यादा फोकस कर पाते हैं। जबकि 90% जो पावर्स होती है वो तो राइट ब्रेन में होती है। राइट ब्रेन के अंदर इमेजिनेशन होता है, राइट ब्रेन के अंदर क्रिएटिविटी होती है, राइट ब्रेन के अंदर आर्ट्स होती हैं सारी। तो बच्चे की जो राइट ब्रेन है उसको हम लोग उस पर वर्क नहीं हो रहा था, तो हमने तैयार किया ऐसा प्रोग्राम जो बच्चों को लेफ्ट ब्रेन पर भी उनको स्ट्रेंथन करेगा, लेफ्ट ब्रेन की पावर को भी बढ़ाता है और जो राइट ब्रेन की पावर को भी बढ़ाएगा। तो इस तरीके से हमने कोर्स को बनाया जो बच्चे के होल ब्रेन डेवलपमेंट कर देता है, बच्चे की मल्टीपल इंटेलिजेंस को डेवलप करता है, स्ट्रेंथन करता है। क्योंकि हमने लेफ्ट ब्रेन के लिए लिया अबैकस। अबैकस मैथ के लिए बहुत पावरफुल है, बच्चे की लेफ्ट ब्रेन से पावरफुल होता है, लॉजिकल माइंड क्लियर उसका डेवलप होता है, वैदिक मैथ भी उसी को डेवलप करता है, स्पीड राइटिंग भी उसी को डेवलप करता है, स्टेम एजुकेशन में। मैं अभी अब छोटा छोटा आपको बताऊंगा इस कोर्स के बारे में डिटेल किस तरीके से सपोर्ट करते हैं। और रोबोटिक्स भी आप देखेंगे, रोबोटिक्स एक ऐसा पार्ट है जिसमें इनोवेशन की जरूरत होती है, क्रिएटिविटी की जरूरत होती है, जहां राइट ब्रेन का काम चालू हो जाता है। मेमोरी साइंस की बात करें वो भी पूरा राइट ब्रेन पे ही बेस्ड होता है, उसमें भी विजुअलाइजेशन, पिक्चराइजेशन, स्टोरी, ये सब माइंड के अंदर करना पड़ता है क्रिएट। तो मेमोरी साइंस से राइट ब्रेन डेवलप हो रहा है। स्टूडेंट एनएलपी पूरा ही राइट ब्रेन का पार्ट है, वो सबकॉन्शियस की बात करता है, वो अवचेतन मन के थ्रू ही बच्चे पूरी तरीके से डेवलप होता है, इससे बच्चे का राइट ब्रेन डेवलप होता है। स्टूडेंट एनएलपी मिड ब्रेन को तो इतना पॉपुलर है, जापान के अंदर आप देखें 4000 सेंटर ऑलरेडी मिड ब्रेन के चलाए जा रहे हैं, जो वो राइट ब्रेन को लेकर डेवलप करता है, जो बच्चे का होल ब्रेन डेवलपमेंट में सपोर्ट करता है। तो ये पूरे प्रोग्राम हमने इस तरीके से डिजाइन किए जिससे बच्चे का लेफ्ट ब्रेन भी डेवलप हो, बच्चे का राइट ब्रेन भी डेवलप हो और बच्चे का पूरा एक अलग ही पर्सनैलिटी बच्चे की जो बननी चाहिए, जो बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर जो इंटेलिजेंस डेवलप होनी चाहिए, वो सारे कोर्स से डेवलप होती है। कोडिंग एंड ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग का तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कोडिंग अब कितनी तरीके से पॉपुलर हो रहा है तेजी से, तो हम लोगों ने उसको भी साथ में कैसे चला रहे हैं कोडिंग को, मैं अब सबको डिस्कस करने वाला हूं। और डीएमआईटी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि डीएमआईटी कैसे पता करता है कि बच्चे का लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है, राइट ब्रेन डोमिनेंट है, बच्चे के अंदर कौन सी पोटेंशियल है, बच्चे के अंदर कौन सा इंटेलिजेंस ज्यादा है। तो वो डीएमआईटी एक टेस्ट होता है, उसके द्वारा हम पता कर पाते हैं। अब डीएमआईटी एक अलग ही कोर्स है, डीएमआईटी के थ्रू हम पता कर पाते हैं बच्चे का हिडन इनबॉर्न टैलेंट क्या होता है, बच्चे का मल्टीपल इंटेलिजेंस, बच्चे के अंदर कौन सी ज्यादा डोमिनेंट है, बच्चा के कौन सी इंटेलिजेंस ज्यादा काम कर रही है, बच्चे के लेफ्ट ब्रेन ज्यादा है या बच्चे का राइट ब्रेन ज्यादा है, बच्चे का आईक्यू कैसा है, बच्चे का ईक्यू कैसा है, इमोशन क्वोशिएंट बच्चे का कैसा है, बच्चे का सीक्यू कैसा है, बच्चे का क्रिएटिव क्वोशिएंट कितना है। तो ये सारे क्वोशिएंट को हम कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हैं डीएमआईटी के द्वारा, बच्चे के सारे पैरामीटर्स को हम समझ पाते हैं कि बच्चे के अंदर कौन सा क्वेश्चन ज्यादा काम कर रहा है। तो एक डीएमआईटी साइंटिफिकली प्रूवन एक टेस्ट है, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट जिसको बोला जाता है, और बच्चे को पूरी तरीके से हम एक साइंटिफिक प्रूवन टेस्ट है जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम है। आप जाके गूगल पे देख सकते हैं डीएमआईटी के द्वारा हम कैसे बच्चों के अंदर टैलेंट को पता कर सकते हैं, बच्चे के अंदर कैसे पर्सनैलिटी को हम एनालाइज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले अबैकस। अबैकस के बारे में छोटा सा बताना चाहूंगा। एक अबैकस एक ऐसा पावरफुल प्रोग्राम है जिसके द्वारा बच्चे की मैथ ऐसी हो जाती है, लाइटनिंग स्पीड से बच्चा कैलकुलेट करता है, बच्चा टिप्स पे कैलकुलेट करता है, ह्यूमन कैलकुलेटर की तरह बच्चा ह्यूमन कैलकुलेटर बन जाता है। बच्चे को कोई पेन की जरूरत नहीं है, बच्चे को किसी प्रकार की कॉपी की जरूरत नहीं, बिना पेन कॉपी कैलकुलेटर के बच्चा कैलकुलेशन करने लगता है। बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी, कैलकुलेशन, क्रिएटिविटी सब कुछ इससे बिल्ड होता है बच्चे का। क्योंकि बच्चे का जब अबैकस को बच्चा हैंडल कर रहा होता है तो माइंड के अंदर जो टूल होता है वो विजुलाइज करता है, और विजुलाइज जब करता है तो बच्चे का फोटोग्राफिक मेमोरी डेवलप हो रहा होता है, बच्चे की मैथ इंप्रूव हो रही होती है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो रहा होता है। तो अबैकस एक ऐसा प्रोग्राम है जो बहुत पॉपुलर है और ऑलरेडी चलाया जा रहा है इंडिया के अंदर। ये बहुत टाइम से चल रहा है, पहले से चल रहा है इंडिया के अंदर। आज मैं अबैकस की बात करूं तो टॉप लीडिंग कंपनी यूसी मास मास्टरमाइंड जो इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनी है जो अबैकस को चला रही है, और एक एक सेंटर पे एक एक फ्रेंचाइजी के 80,000 रुपीज इनका एक फ्रेंचाइजी का कॉस्ट होता है, और एक एक बच्चे से 1000 रुपया महीना केवल अबैकस सिखाने के ये लोग चार्ज कर रहे हैं इंडिया के अंदर, जो टॉप लीडिंग कंपनी है जहां से अबैकस शुरू हुआ। तो आज सोचिए हमने कैसे इनसे इंप्रूव कर दिया, क्योंकि ये अबैकस को मैनुअली करा रहे हैं और हमने यहाँ पे इसके साथ डिजिटल कंटेंट जोड़ दिया, बच्चे के एनिमेटेड वीडियो जोड़ दिए, जिससे बच्चे का अबैकस तो सीखेगा, बच्चे का अबैकस में इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, बच्चा एनिमेटेड वीडियो के द्वारा कैलकुलेट करता है। बच्चे के साथ हमने
एनिमेशन जोड़ दिया, हमने विजुअल जोड़ दिया, तभी हम लोग स्मार्ट टीवी के थ्रू बच्चों को सिखाते हैं हर चीज, प्रोजेक्टर के द्वारा बच्चों को लर्निंग दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे का हम लोग विजुअल यूज करते हैं, और विजुअल ऑडियो जब यूज होता है तो बच्चे के टाइम में बहुत जल्दी तेजी से बच्चा सीखता है। तो आज जितने भी अबेकस सेंटर हैं, आज देखेंगे वो सारे मैनुअली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैनुअली टूल पे पढ़ाते हैं, सामने बोर्ड पे पढ़ाते हैं। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट पूरा चेंज है, पूरा अपग्रेड कर दिया है। टॉप लीडिंग कंपनी को हम लोग कंपीट कर रहे हैं, टॉप लीडिंग कंपनी को हमने क्वालिटी में पीछे छोड़ दिया आज, क्योंकि हमने डिजिटली जोड़ दिया, हमने सारा कुछ इसको वीडियो में चेंज कर दिया। तो ये हमने अबेकस के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज किया है, और बहुत अच्छे से हम लोग अबेकस को बच्चे को सिखा पा रहे हैं, जिससे बच्चे अबेकस को बहुत अच्छे से सीखते हैं। और आज वैदिक मैथ की बात करें तो वैदिक मैथ तो बहुत पॉपुलर हो रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने हर संबोधन में वैदिक मैथ को बोला, मन की आवाज में पिछली बार उन्होंने लास्ट टाइम पे उन्होंने वैदिक मैथ को ही कहा कि सभी को वैदिक मैथ सीखना चाहिए, टीचर्स को सीखना चाहिए, स्टूडेंट को सीखना चाहिए। आज तो देखिए इसके ऊपर फिल्म बन चुकी है, शकुंतला जी की, उन्होंने वैदिक मैथ के ऊपर एक फिल्म आ गई है, तो इतना पॉपुलर हो चुका है ये वैदिक मैथ, इसकी अवेयरनेस कितनी बढ़ चुकी है। इसको बच्चे, इसमें भी बच्चा बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को इतनी स्पीड से करता है। इसमें बच्चे के सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है बाद में, जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाता है, बच्चा बैंकिंग की, कैट की, सेट की तैयारी करता है, उसमें बच्चों के लिए बहुत टाइम का बहुत फाउंडेशन होता है, बच्चे को टाइम बचाना होता है। तो बच्चा कम टाइम में बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करता है, वो हम लोग वैदिक मैथ के द्वारा सिखाते हैं बच्चों को। और वैदिक मैथ के अंदर हमने बहुत सारी बुक्स को स्टडी करके फिर हमने अपना एक करिकुलम बनाया, जिससे बच्चे के सारे जो उसका एकेडमिक पार्ट है, जो बच्चे की एजुकेशन है स्कूल की, जो बच्चों को स्कूल के अंदर बच्चों को मैथ पढ़ाई जा रही है, उस तरीके का हमने इसके अंदर करिकुलम बना दिया, पूरा सिलेबस बना दिया। तो जिससे बच्चे के प्रॉब्लम एक दो सॉल्व हो रही है एक साथ, बच्चे की वैदिक मैथ इंप्रूव हो रही है, साथ में बच्चे का स्कूल का टॉपिक भी कवर हो रहे हैं, बच्चे के स्कूल के सब्जेक्ट भी कवर हो रहे हैं इसमें। तो ये प्रॉब्लम हमने इससे सॉल्व करी वैदिक मैथ से। तो मैथ को हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है अबेकस और वैदिक मैथ के द्वारा। जो एक फाउंडेशन होता है हर सब्जेक्ट का, अगर मैथ एक बार बच्चे के अच्छे से इंटरेस्ट लेने लग जाए, मैथ के अंदर बच्चा अगर खेल समझ जाए, तो बच्चे के लिए सारी पढ़ाई इजी हो जाती है। और हमने मैथ को खेल बनाने का तरीका बनाया, हमने मैथ को इस तरीके से बच्चा बढ़ाएगा, इंटरेस्ट बढ़ जाता है बच्चे का मैथ में, और जब बच्चा इंटरेस्ट बढ़ जाता है मैथ के अंदर, तो बच्चे की मैथ इंप्रूव हो जाती है। और हर पेरेंट्स चाहता है कि उनके बच्चे की मैथ अच्छी हो। मैथ एक सबसे इमोशनल सब्जेक्ट है, हर पेरेंट्स की जरूरत है, हर बच्चे को चाहता है कि वो मैथ में इंप्रूव हो। तो हम इन दोनों कोर्स के द्वारा, अबेकस और वैदिक मैथ के थ्रू, हम बच्चे की मैथ को बहुत आसान बनाने की कोशिश करते हैं, सरल बनाने की कोशिश करते हैं, और बच्चे मैथ को बहुत अच्छे से एंजॉय करता है। अब बात करें कोडिंग, कोडिंग भी आज बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट टॉपिक है, इतना इसके ऐड चल रहे हैं। आप देखिए कितने सारी कंपनीज, इंडियन रोबोटिक्स हो, चाहे वो व्हाइट हैट जूनियर हो, कितना ऐड कर रहे हैं आज कोडिंग कोडिंग। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी भी कोडिंग में है, क्योंकि हमने कोडिंग को भी बहुत देखा, क्योंकि हमारे तीन महीने पहले कोडिंग में हम लोगों ने इतना डीप में नहीं रिसर्च किया था। लेकिन जब हमने देखा कि इतना ऐड आ रहा है मार्केट के अंदर, जहां देखिए फेसबुक, सोशल मीडिया पे कोडिंग रोबोटिक, तो हमारी टीम ने लगातार रिसर्च शुरू कर दी। और 3 महीने के अंदर टीम ने एक निकाल के, उन्होंने एक क्रंच निकाला, निचोड़ निकाला कि जो कोर्सेज आज 35-35 हजार में व्हाइट हैट जूनियर सिखा रहे हैं बच्चों को, उस कोर्स को तो हम बहुत आसानी से कम पैसे में सिखा सकते हैं। वो एक ब्रांड है, इतना बड़ा मार्केटिंग कर रहे हैं, इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको, वो उसके थ्रू उन्होंने इसी हिसाब से उन्होंने रेट रखा हुआ है। तो हमने कोडिंग को भी इतना ईजी कर दिया, इतना सस्ता कर दिया, इतना अफोर्डेबल कर दिया कि कोई भी बच्चा अब कोडिंग को सीख सकता है। बहुत शॉर्ट टर्म प्रोग्राम हमने इसको डिजाइन किया। मैं छोटा सा आगे इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि कोडिंग हमारा एक अलग से हमने पूरा पार्ट डेवलप किया है। मिड ब्रेन की बात करें अगर आप, मिड ब्रेन एक ऐसा प्रोग्राम है जो जापान के अंदर बहुत पॉपुलर है। 4000 सेंटर ऑलरेडी जापान में चल रहे हैं। डॉक्टर मकेटो सिचिता इसके इन्वेंटर थे। मकेटो सिचिता के ही सेंटर वहां पे बहुत चल रहे हैं, और स्कूल्स के अंदर भी एजुकेशन दी जाती है। लेकिन इंडिया के अंदर ये पॉपुलर नहीं हो पाया, क्योंकि इसको हम लोग मैजिकल वे में ले गए, आंख पे पट्टी बांध के लोग जादू दिखाना शुरू कर दिया, इसलिए ये प्रोग्राम इतना पॉपुलर नहीं हो पाया इंडिया के अंदर। लेकिन नहीं, इसका भी बहुत यूटिलाइजेशन है, इसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं। अगर इसके जादू पार्ट को हटा के अगर बच्चे को वास्तव में इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कराई जाए, तो बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। और बच्चे के जब मिड ब्रेन होता है तो लेफ्ट और राइट ब्रेन तो अच्छे से काम करते ही करते हैं, बैलेंसिंग करता है वो लेफ्ट राइट में। और इस एक प्रोग्राम की फ्रेंचाइजी अगर हम बात करें, ब्रेनी कंपनी आज 2.5 से 3 लाख रुपए से एक कोर्स की फ्रेंचाइजी के लेते हैं। तो मतलब एक प्रोग्राम का इतना चार्ज फ्रेंचाइजी का, हम तो देखकर इतना चार्ज कैसे हो सकता है। इसीलिए हमने इस कोर्स को तो फ्री प्रमोट कर दिया कि आप जो भी चाहें इस कोर्स को हमसे कभी भी फ्री ले सकते हैं हमारे सेंटर से। हम लोग इसको फ्री दे रहे हैं, इस प्रोग्राम का कोई चार्ज ही नहीं, हमने इसको एडिशनल में रखा हुआ है मिड ब्रेन को। तो ये क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि बच्चे तक सारी चीजें पहुंचे, इसको इतना कमर्शलाइज ना हो। हमने हर चीज के रेट को देखा, फ्रेंचाइजी कॉस्ट को देखा, कौन कितना चार्ज कर रहा है, बच्चे से कितना चार्ज कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी से क्या चार्ज कर रहे हैं। हमने उस तरीके से सारा रिसर्च करने के बाद फिर अपना मॉडल डेवलप किया। आज मेमोरी साइंस की बात करें, इतना शानदार प्रोग्राम है, इसके द्वारा इतनी टेक्निक्स बताई जाती हैं, लिंकिंग मेथड्स होते हैं, एसोसिएशन मेथड्स होते हैं, स्टोरीज के द्वारा बच्चों को अलग अलग तरीके से याद कराने के बहुत तरीके होते हैं। बच्चों को पूरी कैपिटल्स रटाई जा सकती है एक बार में, बच्चों को सारी डिक्शनरी रटाई जा सकती है, याद कराई जा सकती है बच्चों को तरीकों से, अगर उनको लिंक
थिंकिंग एसोसिएशन मेथड्स के द्वारा तो मेमोरी साइंस एक ऐसा तरीका है जो आसान करता है बच्चों की इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, हिस्ट्री डेट्स हैं, बच्चों की वोकैबुलरी है, आपकी कैपिटल्स हैं, उनको कैसे इजी वे में बच्चा याद कर पाए स्पीड से, जिससे बच्चे का स्टडी टाइम बहुत कम हो जाए और बच्चा एंजॉय करे। एक स्टोरी के फॉर्म में, पिक्चराइजेशन के फॉर्म में बच्चा कैसे याद करता है। तो मेमोरी ब्रेन साइंस एक बहुत अद्भुत प्रोग्राम है, बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। लोग अलग अलग इसका वर्कशॉप करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं और एक बहुत अच्छा अर्न करते हैं। तो इस प्रोग्राम को भी हमने इसके अंदर कवर किया, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और उनकी पढ़ाई को बहुत आसान बना रहा है। जो बड़े बड़े फार्मूलाज, हिस्ट्री, पैराग्राफ्स को कैसे आसान बना के याद किया जाए, वो उसका सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को। तो हमने मेमोरी साइंस को इसमें ऐड किया अपने प्रोग्राम के अंदर। अब हम लोग, क्योंकि मेमोरी साइंस के अंदर भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आज हमने देखा मेमोरी साइंस को कौन इंडिया में टॉप कर रहे हैं। टॉप इंडिया में हमने देखा एक जयेश भट्ट जी जो आज नेशनल चैंपियन है मेमोरी के, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं, जिनको सर आनंद, जो सुपर 30 के आनंद कुमार जी हैं, उनके द्वारा ऑनर किया गया उनको। तो वो आज हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, वही ट्रेनिंग देते हैं। आज हमारी फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग ले चुकी है, उन्होंने ही डायरेक्ट ट्रेनिंग दिया है। वो लगातार हमारे सपोर्ट में है, हमारे फ्रेंचाइजी का सपोर्ट करते हैं। वो उनके अंदर ये स्किल डेवलप करना चाहते हैं, वो बनाना चाहते हैं इंडिया के अंदर मेमोरी ट्रेनर। उनका एक विजन है, इंडिया के अंदर वो 1000 मेमोरी ट्रेनर डेवलप करना चाहते हैं खुद की तरह। वो ह्यूमन कैलेंडर के नाम से जाना जाते हैं। आज उनके प्रोफाइल को आप चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, जयेश भट्ट के नाम से बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं। वो आज हमारे साथ हैं इसमें। वो पूरा इस प्रोग्राम को हैंडल करते हैं, मेमोरी साइंस को वो सिखाते हैं, हम फ्रेंचाइजीज को हमारे सपोर्ट करते हैं पूरा। तो उनके थ्रू हम लोग हर आसानी से सिखा पाते हैं, सभी को एक मेमोरी साइंस का पूरा ट्रेनिंग दे पाते हैं। अब मैं बात करूं अगले प्रोग्राम की, जो एक बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम है, स्टेम एजुकेशन। स्टेम एजुकेशन मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। आज बात करें, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है आज साइंस के प्रोजेक्ट्स को। अगर आप किताबों में थ्योरी से समझाएंगे तो बच्चा सुनेगा, समझेगा, लेकिन वो बच्चा उतने ध्यान से उसको कॉन्सेप्चुलाइज नहीं कर पाएगा, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएगा। तो इसीलिए आज प्रैक्टिकल्स कराए जा रहे हैं। आज हमारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में हमने कन्वर्ट किए हुए हैं। स्टेम एजुकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जो साइंस के प्रोजेक्ट्स को बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करके बच्चों का पूरा मैकेनिज्म समझाते हैं उसके द्वारा। आज बात करें विंड मिल जैसे पवन चक्की, जो कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है विंड मिल से, पवन चक्की से लाइट कैसे बनती है। तो अगर इसके छोटे से प्रोजेक्ट्स के द्वारा हम एक एलईडी बल्ब जला दे बच्चे के सामने, तो उसको पूरा साइंस पता चल जाता है बच्चे को, और बच्चा बड़े इंटरेस्ट के साथ इन्वॉल्व होता है इस प्रोजेक्ट में, और बच्चे को पूरा पता चल जाता है कि कैसे लाइट प्रोड्यूस हो रही है। ऐसे ही छोटे छोटे 50 से ज्यादा 100 के लगभग हमारे ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं। कैसे टेलीस्कोप काम करता है, कैसे हैंडपंप काम करता है, कैसे मैग्नेटिक सीशो काम करता है, कैसे फैन का फंक्शन क्या होता है। तो एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के रूप में स्टेम एजुकेशन को प्रैक्टिकली बच्चों को कराया जाता है। और जब बच्चा प्रैक्टिकल इन्वॉल्व होकर करता है किसी चीज को, तो उनकी लर्निंग बहुत अच्छी होती है, बच्चा सीखता बहुत जल्दी है और लाइफ टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग सीख पाता है उसको। क्योंकि थ्योरी से और किताबों से बच्चा लॉन्ग लास्टिंग नहीं याद कर पाता, भूल जाता है। लेकिन जब बच्चा खुद प्रैक्टिकल इन्वॉल्व होकर करता है तो बच्चा लंबे समय तक उसको याद कर पाता है, समझ पाता है। रोबोटिक्स के लिए हम सभी जानते हैं रोबोटिक्स आज कितना तेजी से पॉपुलर हो रहा है। आज हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, आज बात करें, नई शिक्षा नीति जो बनाई है हमारी सरकार ने, उसमें रोबोटिक्स कोडिंग को तो कंपलसरी कर दिया है 6 क्लास से। अभी तक इसकी अवेयरनेस ही नहीं थी इंडिया के अंदर, आज तक अब इसकी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब इतनी अवेयरनेस हो चुकी है जब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया है। रोबोटिक्स कोडिंग 6 क्लास से बच्चा कंपलसरी सीखेगा, तो तब से आज स्कूल्स के अंदर हलचल मची हुई है। रोबोटिक कोडिंग की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि ये इंप्लीमेंट होने में भी 2-3 साल लग जाएंगे इस एजुकेशन पॉलिसी को। लेकिन हम आज ही प्रिपेयर हैं, हम फ्यूचर के हिसाब से आज ही हमने तैयारी कर रखी है। रोबोटिक्स कोडिंग, इसके टीचर, ट्रेनर, सब कुछ मटेरियल सब हमारे पास रेडी है। आज हमसे ट्रेनिंग लेके कोई भी रोबोटिक्स के लैब बना के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आज हमसे ट्रेनिंग लेके कोई भी स्कूल के अंदर रोबोटिक्स चला सकते हैं। तो ये हमने पूरा प्रोग्राम को हमने अपने तरीके तैयार कर लिया है। आज जो फ्यूचर नीड आने वाली है, जो स्कूल से टीचर सीखेंगे, बच्चे सीखेंगे, स्कूल सीखेंगे, उनको जरूरत पड़ने वाली है ट्रेनर्स की, मटेरियल की, रिसोर्सेज की, वो सारे हमारे पास हैं। आज हमारे साथ जुड़ के लोग, हमारे पास खुद जब से अनाउंस हुआ है कई स्कूल्स के हमारे पास फोन आ चुके हैं कि रोबोटिक्स कोडिंग की आप बताइए किस तरीके से करना चाह रहे हैं हमारे साथ। तो ये आज नीड बढ़ चुकी है, डिमांड बहुत बढ़ रही है इसकी प्रोग्राम की। तो इसको मैं बात करूं रोबोटिक्स की, इसलिए ये अपने आप में एक सेपरेट ही प्रोग्राम है जो लोग चला रहे हैं इसको। तो आप देखिए रोबोटिक्स, बेसिक रोबोटिक्स, हम इसमें बच्चों को, जो हमारा प्रोग्राम है 2 साल का, हम पूरा बेसिक रोबोटिक कवर करते हैं इसके अंदर बच्चे का पूरा कोडिंग के लेके बच्चे का बेसिक रोबोटिक्स होता है, जिससे बच्चे का इमेजिनेशन बढ़ रहा है। क्योंकि रोबोटिक एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत एंडलेस सब्जेक्ट है। इसका एक फुल टाइम प्रोग्राम, जैसे हमने बताया था फ्यूचर प्रोजेक्ट क्या है हमारा, तो फ्यूचर प्रोडक्ट इसका यही है, हमारा एडवांस रोबोटिक और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ के हम एक अगला प्रोग्राम बना रहे हैं एडवांस। लेकिन उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। अभी जो करंट में हम लोग दे रहे हैं बच्चों को 8 प्रोग्राम के अंदर, वो बेसिक रोबोटिक्स हम बच्चों को सिखाते हैं, जिससे बच्चा रोबोटिक्स के प्रति इंटरेस्ट बढ़ जाता है, बच्चे के अंदर एक लीडरशिप डेवलप हो जाती है, बच्चे के अंदर एक एनकरेज टीम वर्क डेवलप
डेवलप होता है, बच्चा पूरे तरीके से अपने इनोवेशन को इंप्रूव कर पाता है, क्रिएटिविटी को इंप्रूव कर पाता है, और बच्चा फन वे में सीखता है, कोडिंग के रोबोटिक्स के द्वारा अपने बच्चे स्किल को डेवलप कर पाता है, और साइंस के प्रति बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ जाता है, साइंस में बच्चा इंटरेस्ट लेने लगता है इस प्रोग्राम के थ्रू। अब फिर हमारा अगला प्रोग्राम आता है स्टूडेंट एनएलपी। स्टूडेंट एनएलपी एक बहुत ही मॉडर्न साइकोलॉजी इसको बोलेंगे, एडवांस मॉडर्न साइकोलॉजी है, जो ह्यूमन बिहेवियर पे काम करते हैं। जो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट कम हो रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे की कोई बैड हैबिट है, बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल है, बच्चे की कोई फोबिया है मन में, बच्चे के रिलेशनशिप पेरेंट के साथ अच्छे नहीं है, बच्चे की थिंकिंग उतनी अच्छी नहीं है, बच्चे की मेमोरी की कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग स्टूडेंट एनएलपी के द्वारा कवर कर पाते हैं और बच्चे की हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि बच्चे के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चे शेयर नहीं करता है पेरेंट के साथ, इमोशनली बच्चे वीक होते हैं, तो ये हम स्टूडेंट एनएलपी मतलब न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी का फुल फॉर्म होता है न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब हमारा ब्रेन, लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, और प्रोग्रामिंग मतलब उसको प्रोग्राम करना, मतलब हमारे ब्रेन की कौन सी ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हम अगर प्रोग्रामिंग करें तो अपना मनचाहा रिजल्ट हमको मिल सकता है। तो ऐसा प्रोग्राम न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के नाम से जाना जाता है, जो ब्रेन को पूरा प्रोग्रामिंग करता है। जैसे एक सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम करते हैं, ऐसे हम लोग ब्रेन को प्रोग्राम करना, इसमें पूरे मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, वो हम लोग बच्चों के साथ करते हैं। हैंड राइटिंग स्किल, ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है। राइटिंग पे उतना काम नहीं हो रहा है स्कूल के अंदर, बस जो कंटेंट है, जो बच्चे का सिलेबस है, उसी को राइटिंग को कवर करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने कैलीग्राफी को ऐड किया हुआ है। कैलीग्राफी एक ऐसा साइंस है जिससे बच्चे की मल्टीपल तरीके से बच्चा लिख पाता है, बच्चे के अंदर लिखने की क्षमता बढ़ती है, बच्चे अलग अलग तरीके से, अलग अलग डिजाइन से बच्चा लिखना सीखता है। तो कैलीग्राफी स्कूल के अंदर आज नहीं सिखाई जा रही है, लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में बच्चों को कैलीग्राफी सिखाते हैं। कर्सिव राइटिंग तो आजकल स्कूल्स में भी चलाई जा रही है, लेकिन कैलीग्राफी बच्चों को नहीं सिखाई जाती है। स्पीड राइटिंग, कैसे बच्चों की स्पीड को बढ़ाया जाए, राइटिंग की सुंदरता को सुंदर मेंटेन रखते हुए उसको कैसे स्पीड बढ़ाई जाए, वो हम लोग टेक्निक सिखाते हैं। बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ता है, बच्चे का पूरा पर्सनैलिटी डेवलप होता है। राइटिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की पढ़ाई में, एकेडमी में, उसकी लाइफ में। तो वो सारे प्रोग्राम्स हम बच्चों को पूरा देते हैं इस तरीके से कि जिससे कि राइटिंग का बच्चे का पूरा जो प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोग उसको अपने प्रोग्राम के द्वारा सॉल्व कर पाएं, जो स्कूल के अंदर आज प्रोग्राम नहीं मिल रहे हैं राइटिंग के। तो ये हमारे सारे प्रोग्राम थे जो मैंने आपको शेयर किए, सारे जो अबैकस, वैदिक मैथ, हैंड राइटिंग, मेमोरी साइंस, एनएलपी, रोबोटिक्स, कोडिंग, स्टेम एजुकेशन, तो ये सारे प्रोग्राम हमने शेयर किए आज। अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको ये प्रोग्राम हम किस तरीके से बच्चों को सिखा रहे हैं। आज ये प्रोग्राम हम किस तरीके से बच्चों को आसानी से सिखा सकते हैं, क्योंकि इतने सारे प्रोग्राम को बहुत एक ही जगह पे तैयार करना, इतने सारे प्रोग्राम को एक ही जगह पर बच्चों को सिखाना, ये हमारे लिए चैलेंज था। तो हमने बहुत आसान करा सब चीज़ों को, कोर्स को बहुत कॉन्क्रीट किया, कोर्स को बहुत इंटीग्रेट किया आठों प्रोग्राम को एक साथ, कि किस तरीके से हम बच्चों को आठों प्रोग्राम को आसानी से सिखा सकते हैं। तो जो हमने यूज़ किया ऑडियो वीडियो, हमें इसकी ज़रूरत पड़ी कि आज हमें डिजिटल क्लास की जरूरत है, आज हमको स्मार्ट क्लास की जरूरत है, आज हमको लैपटॉप प्रोजेक्टर के द्वारा हम लोग बच्चों को आसान बना सकते हैं पढ़ाई को। तो हमने क्लास के अंदर, हमारी जो क्लासरूम होती है उसके अंदर हमने प्रोजेक्टर को मैंडेटरी कर दिया। प्रोजेक्टर के थ्रू बच्चा लर्न करता है। इंटरनेशनल, नेशनल लेवल के हम लोग कंपटीशन कराते हैं, हर साल में एक बार कंपटीशन होता है, 6 महीने में स्टेट लेवल का कंपटीशन कराते हैं हम लोग। ये कंपटीशन कराने से बच्चे के अंदर एक एंथुजियाज्म बना रहता है, बच्चे के अंदर एक एक्साइटमेंट रहता है कि कुछ कंपटीशन हो रहा है, हमको कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो ये कंपटीशन हम कराते रहते हैं, जिससे बच्चे मोटिवेट होते हैं। हम बच्चे का हर 3 महीने बाद एक टेस्ट लेते हैं, हर 3 महीने बाद बच्चे का प्रोग्रेस टेस्ट करते हैं हम लोग। आज बच्चा पहले दिन जो आया था और 3 महीने बाद आज बच्चा किस लेवल पर है, पहले दिन की बच्चे की स्पीड कैसी थी, कैलकुलेशन कैसी थी, राइटिंग कैसी थी, उस बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा था, पढ़ाई में कैसे एकेडमिक उसका रिजल्ट था, हम सारी चीजों को मेंटेन करते हैं, फाइल मेंटेन करते हैं हर बच्चे की, और 3 महीने बाद फिर उसको टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि बच्चे ने क्या इंप्रूव किया, बच्चे ने क्या प्रोग्रेस किया। तो लगातार हर लेवल वाइज हम लोग प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं बच्चे का, और वो टेस्ट हमारा ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन भी बच्चे हमारे जो सेंटर लेते हैं उसको, और वर्कशॉप भी हम लोग बच्चों की जब छुट्टियां होती हैं, बहुत सारी हॉलीडेज होती हैं आज इंडिया में, तो हम लोग बच्चों को एक्स्ट्रा वर्कशॉप भी देते हैं। जरूरी नहीं हमने 8 प्रोग्राम या 9 प्रोग्राम बता दिए इतना ही देना है, नहीं, आज हम लोगों के लिए अगर पॉसिबल होता है तो हम बच्चों को एक्स्ट्रा वर्कशॉप में एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं, जो हमने इंक्लूड भी नहीं करी इसमें। बहुत सारे सेमिनार्स के थ्रू बच्चों को एक दिन की क्लास दे दी, बुला लिया बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास में, उसमें पब्लिक स्पीकिंग कभी बता दिया, कभी कम्युनिकेशन का कोई वर्कशॉप करा दी। तो ये बच्चों को वर्कशॉप हम लोग ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट छुट्टियों में, हॉलीडेज में देते रहते हैं। और बच्चे का जितना भी किट होता है, बच्चे का सारा मटेरियल, वो चाहे उसकी बैग हो, बच्चे की टी शर्ट हो, बच्चे की बुक्स हो, बच्चे का टूल्स हो, बच्चे का कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो फिजिकल मटेरियल हो, डिजिटल मटेरियल हो, कंटेंट हो, सारा स्टूडेंट का पूरा मटेरियल हम लोग शेयर करते हैं और हम लोग अपने सेंटर्स को, फ्रेंचाइजीज को देते हैं। मैंने आपको तेज दिमाग के बारे में